कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। तो अभी इनको समझ में आ गया है कि आप ही इनके पार्टनर हैं और इनको किसी का डर नहीं है भाई। आपके सामने तो ये इनका ईगो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव गंदा वाला एटीट्यूड ये आपको दिखाएंगे। Why can't I move on from you? ये खुद से सवाल करने कि आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कर पाए, इन्होंने ट्राई किया बट ये इनसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी एक प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मींस रीडिंग आप ही है। ऑल्सो साइन रीडिंग है, फिर भी जो सन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, दोनों सेम पेज पर हो, दोनों एक नंबर के नहीं, दोनों के लिए कहूंगी भाई। हमारी छोरी क्या छोरों से कम है और हमारे छोरे क्या छोरियों से कम है। कहने का मतलब ये है, दोनों सेम पेज पर हो आप। मतलब आपके पार्टनर अगर कहीं की तौब खुद को समझते हैं तो आप भी कम नहीं हो। आप जो मेरे व्यूवर्स, आप इस वक्त बहुत हाई वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हो, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप हो भी नहीं ना तो मैं इतना बता दूं, आपके पार्टनर आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। आज रात स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ व्यू करने वाले हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके कंपैटिबल पार्टनर अगर कोई हो सकता है तो वो है आप, सिर्फ आप। ऐसा समझो इनके पास कुछ भी है ना देने के लिए, तो वो डिजर्व कौन करता है मेरे व्यूवर्स? आप। अगर ऐसा अगर ये खुद को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट मानते हैं, तो उनको आपसे मिलने के बाद ये पता चला है कि भाई यही है, बस इससे ज्यादा मुझे मिल भी नहीं सकता इससे बेटर इंसान। ठीक है, तो आज रात लिटरली आपके पार्टनर को ये क्लिक होने वाला है कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मेरा पार्टनर यही है। कहने का मतलब ये है, जो पहले ये सॉन्ग गुनगुनाते थे ना, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, तो अभी इनको समझ में आ गया है कि आप ही इनके पार्टनर हैं और यूनिवर्स ने इसे मतलब आपको इनके लिए बनाया और इनको आपके लिए। मतलब ये एक पेयर बन रहा है। स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन के बारे में सोचेंगे। और आज रात इनको इतना पता लग गया, अभी आप खुद से कंपेयर कर लेना, सोच लेना, समझ लेना कि अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ कोई चालाकी की हो, फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट मान लेते हैं, अगर इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स की है तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी पॉलिटिक्स भी देखी है और अब इनको ऐसा लग रहा है भाई हाँ, कम तो ये भी नहीं है। ठीक है, शेर को सवा शेर मिला है। तो आपके पार्टनर एडमिट कर चुके हैं कि आप ही इनके कंपैटिबल पार्टनर हैं, आप ही हैं जिनको समझ सकते हैं, आप ही हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग कब बनती है, समझना इस चीज को। अब एक बात बताओ, जब सामने वाला चालाकी कर रहा है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, आप में इतना मतलब माइंड तो सब में होता है, दिमाग तो सब में होता है, लेकिन यूज नहीं करते इतना, तो वहां पर बात बिगड़ती है। भले ही आप किसी का बुरा मत करो अपना दिमाग यूज करके, एटलीस्ट आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। इतना तो आप दिमाग लगाओ, बातों से पता लग जाता है इन सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो आपने इनको समझा, भले ही आपने इनके साथ पॉलिटिक्स ना की हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपने आगे से नहीं किया। लिटरली मेरे व्यूअर्स, तो जो कंगना रनौत जी का वो था ना, मैं आगे से लड़ाई स्टार्ट नहीं करती, वो खुद आते हैं, बस एंड मैं करती हूँ। तो वही आपकी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो हैं यूनियन करना चाहते हैं आपसे,
इनको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप ही दोनों एक दूसरे को झेल सकते हो, ठीक है। ओके, इट इज योर सेजिटेरियस एंड आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। मुझे देखो सोलमेट जर्नी की वाइब ज्यादा आ रही है, मतलब ट्विन फ्लेम के बजाय, लेकिन हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो। सो एक पेयर बन चुका है पहले ही स्टार्टिंग में ही, दैट मीन्स ये यूनियन कोई नहीं रोक सकता, आपका यूनियन होकर रहेगा, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, ये यूनियन होगा तो होगा। और क्या, और क्या, और क्या। ओके, नहीं गा रहे, मेरा गला लिटरली, जब गाने की सोचती हूँ मेरा गला लिटरली, बस बस मेरा भी ख्याल करो। 6 ऑफ wands, 9 ऑफ wands, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्लैरिफाई करना होगा। टोटली अपोजिट एनर्जी आती है ना, तो देखना पड़ता है। 6 ऑफ wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे लग भी रहा था कोई तो प्रॉब्लम है। अब ये क्वीन कौन आ गई, क्वीन ऑफ सॉर्ड, कोई तो है। अब ये थर्ड पार्टी देखो, या तो इनकी वाइफ है, ठीक है, ये एक एनर्जी है, याद रखिएगा। ये या तो इनकी वाइफ या हस्बैंड है, स्ट्रांगली कोई ऐसा इंसान जिस पर आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, बस उन्हीं से ये डरते हैं और किसी से नहीं डरते। ये इनको किसी का डर नहीं है भाई, आपके सामने तो ये इनका ईगो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव गंदा वाला एटीट्यूड ये आपको दिखाएंगे कि मेरे पास किसी की कमी नहीं है, मैं मस्त हूँ, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस है, ये कुछ भी। बट यहाँ पर ये किसी से डरते हुए नजर आ रहे हैं और वो आप नहीं हो, मुझे यही क्लैरिफाई करना था। ये कौन है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कोई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है आप। नंबर 6, ओके, नंबर 9 सितंबर एंड जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, तो भाई आप नहीं हो, आपके पार्टनर मुझे किसी और से डरते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या है आज रात, और क्या भावनाएं हैं भाई। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप, मैंने एक बात कही थी कि अगर ये शेर हैं तो आप सवा शेर, और वही बात आ गई। यहाँ पर लाइन मुझे दिखा भी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा समझो कि अगर ये खुद को शेर समझते हैं तो इस शेर को जो कंट्रोल कर सकता है वो है आप, ठीक है। सो इनको इतना पता लग गया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो आज रात आपके पार्टनर, इन शॉर्ट में कहूं तो आपकी ब्यूटी के पीछे, मतलब ब्यूटीफुल तो आप हो ही, सो ब्यूटी तो है ही, उससे ज्यादा मुझे आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पीछे ऐसे ही नहीं बगला रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है आपकी स्ट्रेंथ। आप एक जगह से हिल नहीं रहे हो, कहने का मतलब ये है आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, आप खुद पर काम कर रहे हो। डे बाय डे आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हो सकता है आप या तो अपना फिजिकल अपीयरेंस, जो मतलब आप अभी तक खुद को कैरी करते आए हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपने चेंज किया है कुछ तो भाई आपकी जैसे ब्यूटी भी है ना, इनको दिख रही है अभी कि मतलब ऐसे पहले तो नहीं थे आप, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी, आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। पेशेंस रखे हुए हैं, पेशेंस रखने का रीजन यही है, वो मुझे जो थर्ड पार्टी दिखी स्ट्रांगली, थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कौन हो सकती है। डेविल आ गया भाई, ये कोई नेगेटिव एनर्जी, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है। ये देखो, ये इनकी मदर हो सकती है, मदर भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी ऐसी है कि एक इंसान जिसकी हमेशा चलती आई है, इनके लिए चलती आई है। हो सकता है इनकी फैमिली की कोई मेंबर हो, जहां
ये हमेशा से उनके कंट्रोल में रहे, तो जरूरी नहीं है कि कोई लड़की ही है, कोई इनका अफेयर ही हो कहीं पे, नहीं, ये इनकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, बस इनका डर है इनको, अदरवाइज इन्होंने पूरा मन बना लिया आपके साथ यूनियन में आने का। ठीक है, ओके। पिक अ कार्ड रीडिंग भी करेंगे, उससे पहले मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपकी पार्टी की तरफ से, और क्या कुछ कहना चाहते हैं, और ज्यादा क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। यहाँ पर एक के साथ 2 मैसेज आए हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू। आपके पर्सन जो है ये आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं। वाई, ओके, वाई कैंट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये खुद से सवाल कर रहे हैं कि आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कर पाए, इन्होंने ट्राई किया बट ये इनसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। ओके, आई डोंट फील गुड एट ऑल। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना, दे आर नॉट हैप्पी। आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू। इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना, कुछ भी। देखो ये मैसेज निकल रहा है, इसको सोच लेंगे। यू केम क्लोजर देन एनीवन। देखो मैंने कहा ना, ये आपको कंपेयर कर चुके हैं किसी से, इन्होंने आपको कंपेयर कर लिया है, और इनको इतना पता लग गया है कि कोई भी आपका मतलब आपका कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। आप इन्हीं के लिए बने हैं और ये आप ही के लिए बने हैं। तो इनको बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है, जहां पर इनको एहसास हो गया है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। आपके पार्टनर खुद को छिपाते हैं, रियल में ये कैसे इंसान है ये आपको नहीं दिखाते, so ये बहुत कुछ छिपाते हैं आपसे। ओके, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपसे झूठ कहा। ओके, स्टेप बाय स्टेप आई एम बिकमिंग द पर्सन यू डिजर्व। धीरे धीरे ये खुद को बदल रहे हैं ताकि ये आपको डिजर्व कर सके। आई एम फीलिंग स्टक राइट नाउ। ये अगर कहीं स्टक है तो ये वही जिसका डर मैंने कहा ना, विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनको डर है किसी पर्सन का जिसके कंट्रोल में आपके पर्सन अभी इस वक्त मुझे दिखे भी हैं। आई वॉन्ट टू चेंज। आपके पार्टनर चेंज होना चाहते हैं, आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपको अपनी क्वीन या किंग बनाना चाहते हैं। यू आर माई स्टार। आप इनका चमकता हुआ सितारा हो, आप इनकी होप हो, आप इनके लिए किसी स्टार से कम नहीं हो। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ही मेस्मराइज करने वाली एनर्जी है, मतलब जिसको लिटरली कोई भी देखेगा ना वो एक पल के लिए तो मतलब वाव, उसके मुंह से निकलेगा जस्ट वाव। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू लुक, एवरीथिंग यू हैव, आपके पार्टनर टोटली आप पर फिदा है। चैनल जो हो रहा है सॉन्ग वो ये है, हम है टोटल फिदा तुम पे, हम ना होंगे जुदा तुमसे। वाह, तभी यूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। हमने चाहा है तुमको सनम। ओके भाई, आप ही को चाहा है इन्होंने, चल झूठे। हमने मांगा तुम्हें रब से, सीरियसली। आई स्टिल चेक अप ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। आज भी आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं। क्यों देखते हैं? Can't bear this distance anymore, क्योंकि आप दोनों के बीच जो भी दूरियां आई हैं अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। That's why ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको कांटेक्ट भी करेंगे। नाउ पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, ठीक है। हम आज देखो ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है ना, तो मैं, हाँ कर लो, पहले कर लो, क्या करूं। देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी निकल के आई है ना वॉन्ट्स में, दैट मीन्स आपका फिजिकल अपीयरेंस और आपकी स्ट्रेंथ इनको अट्रैक्ट कर रही है। अब मुझे ये चेक करना है कि स्पेसिफिकली आपकी कौन सी बात इनको आपकी टुवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। पिक अ कार्ड रीडिंग में यही करेंगे। तो आपको एक पाइल का चुनाव करना है। एट प्रेजेंट टाइम आपके पार्टनर कौन सी बात की, मतलब आपकी कोई ऐसी बात अभी एट प्रेजेंट टाइम जो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके टुवर्ड्स। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1। एक कार्ड क्लैरिफाई कर लेंगे एक कार्ड से, ठीक है। और दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2।
ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं आपको, चाहो तो वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आप। ओके, जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया, आपकी कौन सी बात इनको बहुत ज्यादा पसंद है? टेम्परेंस लवर्स, भाई रिश्तों को निभाना, रिश्तों को एक लॉयल्टी के साथ कैसे निभाया जा सकता है, कोई आपसे सीखे। आपको चीजों में बैलेंस करना आता है। और यस, आपके जो पार्टनर हैं, बेसिकली आप जो हैं, आप ट्रू लवर हैं। मतलब अगर आप किसी से प्रेम करेंगे तो आप सिर्फ करेंगे नहीं, आप सामने वाले को सिखाएंगे भी भाई प्रेम की परिभाषा, कि प्रेम होता क्या है। और आपने इनकी लाइफ में यही रोल प्ले किया है, आपने ही इनको सिखाया है ट्रू लव की डेफिनेशन क्या होती है। सो रिश्तों में बैलेंस कैसे करना है ये भी इन्होंने आप इसे सीखा है। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, आपके पार्टनर को आप में ये बहुत अच्छा लगता है। ओके, अभी बात करें पहले नंबर 2 जिन्होंने चूज किया, 10 ऑफ wands एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। आपको बहुत ब्रेव देखते हैं। देखो 10 ऑफ wands, कितना भी बर्डन हो, कितना भी ऑब्स्टिकल हो रास्ते में, लेकिन आप डरते नहीं है। मतलब लिटरली एक इंसान ने स्वॉर्ड हाथ में ले लिया, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए उनका अनकंडीशनल लव अट्रैक्ट कर रहा था, एंड पाइल नंबर 2 के लिए आपकी स्ट्रेंथ। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है या ऐसे फेज से आप निकले हो जहां मतलब कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद गिव अप कर देता, लेकिन आपने नहीं किया। और हाँ, आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं। मतलब अगर आपने एक कोई जिम्मेदारी ले ली तो आप उसको कंप्लीट ही करेंगे, आप उस जिम्मेदारी को दिल से निभाएंगे। सो आपको एक्शन ओरिएंटेड भी देखते हैं आपकी पर्सन, तो ये बातें इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपके टूवर्ड्स। नाउ पहले सॉन्ग देख लेते हैं और फिर गाइडेंस आपके लिए। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं? जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के लिए इनकी तरफ से सॉन्ग, इनके पार्टनर की तरफ से सॉन्ग, तू जाने ना। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, तू जाने ना। तो भाई कौन जानता है? वैसे देखा जाए तो अगर आपने इतना खुद को नहीं जाना होगा जितना आपके पार्टनर अभी आपको जान रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। ओके, अभी हम महादेव जी का महादेव जी नहीं, ओके, हनुमान जी की तरफ से गाइडेंस आपके लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। सॉन्ग सुन लेना, ठीक है, तू जाने ना, जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। ओके, सरेंडर प्राइड। देखो अगर आपके पार्टनर आगे से इनिशिएटिव ले रहे हैं और अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो मुंह नहीं मोड़ना है। मतलब प्राइड में नहीं आना कि हाँ देखो मैंने घुटने टिकवा दिए ना तुम्हारे, देखो मैंने ये कर दिया ना, नहीं, यहाँ पर आपकी गलती होगी। फिर आपको ईगो बीच में नहीं लेके आना है। देखो समटाइम्स हम जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट मान रहे हैं वो समटाइम्स ईगो होता है, और अगर सामने वाला अगर इनिशिएटिव ले रहा है और फिर भी आप वही खड़े हो, नहीं नहीं और लो और इनिशिएटिव लो, तो वो आपका ईगो है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि चलो भाई आपने हमेशा से इनिशिएटिव लिया इस कनेक्शन में, अब इनको आने दो, आप वेट करें। अगर ये आ रहे हैं तो भाई आप जवाब दीजिए, ठीक है। तो ईगो नहीं आने देना कनेक्शन में। ओके, देखो यहां पर even the strongest need support as I relied on the वानर आर्मी। देखो हनुमान जी को भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी, ठीक है, कोलैबोरेशन का कार्ड है। देखो कोई जरूरी नहीं है, देखो आप हमेशा से अपने काम अपने खुद करते हैं, ठीक है, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, ठीक है, लेकिन देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा, कोई सिचुएशन ऐसी होगी जहां आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको किसी का सपोर्ट लेने से घबराना नहीं है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि नहीं मैं खुद कर लूंगा, नहीं नहीं, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप सपोर्ट मांग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का साथ या फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं, इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है, इंसान हो भाई, ठीक है। जैसे हनुमान जी को भी लंका तक पहुंचने के लिए वानर सेना की जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने भी सपोर्ट लिया था, जबकि हनुमान जी के लिए सब कुछ इजी था। समझ रहे हो आप? तो समटाइम्स हेल्प लोगों की इसलिए भी ले लो, अगर सामने से हेल्प आ रही है, कोई बोल रहा है मैं हेल्प कर दूं,
तो वही सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि वो आपके काम आया। और अगर आप नहीं 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 मैं अपने आप कर लूंगा, तो कभी कभार सामने वाले की हैप्पीनेस के लिए भी थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया करो, अगर सामने वाला दिल से आपका सपोर्ट करना चाहता है तो। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो टेक केयर, जय सिया राम हर हर महादेव।